चेन गरारी हटाओ, फैन बेल्ट लगाओ। बाइक में चेन से मुतालिक मसाइल जैसे कि चेन का टूटना, चेन का आवाज़ करना, बाइक में वाइब्रेशन, इन तमाम मसाइल से बिल्कुल छुटकारा हासिल करें। बाइक में फ़ैन बेल्ट लगाएं। और फ़ैन बेल्ट वाला बाइक पहाड़ों पे चढ़ता है कि नहीं, आज की वीडियो में आपको डिटेल से बताएंगे और बड़ी इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाली है। तो दोस्तों, आपने वीडियो को मुकम्मल देखना है, तो चलिए शुरू करते हैं। बाइक से रिलेटेड मजीद अच्छी अच्छी वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल के आइकन पे क्लिक करें ताकि हमारी हर न्यू आने वाली वीडियोस के अपडेट सबसे पहले आपको मिले। चलिए शुरू करते हैं। गरारी हटाओ, फैन बेल्ट लगाओ, पार्ट 2। तो दोस्तों शुरू करते हैं आज की वीडियो को। बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो है। पहली वीडियो में बहुत ज़्यादा व्यूज़ मिले हैं, जो फेसबुक पे हमने अपलोड किया है 2.4 मिलियन पे गई है और यूट्यूब पे अभी तक तकरीबन 68,000 व्यूज़ पे गई है। तो अच्छा रिस्पांस मिले, लोगों ने कहा यार बड़ी अच्छी आपने कोशिश की है। और अभी हम फिर आए हैं खैरात वाले भाई के पास और इनसे इसका काम करवाना है। सामा साथ में हमारे साथ मौजूद हैं। ये बंदे बड़े अच्छे हैं, कोऑपरेट करते हैं, बड़ा तावन करते हैं। सामा साथ से मालूमात लेंगे कि यार आपने इनका एक्सपीरियंस किस तरह से चेक किया और ये आपने जो काम करवाया कितना आपको अच्छा लगा इसमें। बिल भाई इस तरह से है कि आप और अभी आप इनके पास खड़े हुए हैं तो आपके सामने ये काम कर रहे हैं। मैं भी इनके पास खड़ा हूँ, खुद बिल्कुल पास खड़ा होकर काम किया है। मसलन जो मशीनरी इनकी लगी हुई है, बिल्कुल इनके साथ खड़े होकर जो चीज़ जैसे जैसे इनको हमने बताई है, कुछ इन्होंने बताया। मसलन के हर साहब से उन्होंने अपना एक्सपीरियंस शेयर किया, आपने अपना किया, तो एक नई चीज़ और अच्छी क्वालिटी वाली चीज़ बाहर आ गई। जैसे हमने पहली वीडियो बनाई थी उसमें थोड़ा क्वालिटी का कमज़ोर थी वो चीज़, हमने खुद कहा कि यार उसमें इम्प्रूवमेंट चाहिए। तो ये काफ़ी हद तक तकरीबन 80% उस हिसाब से 80 से 90% क्वालिटी काफ़ी बेहतर है। तो ये आपने चीज़ें की है। तो अभी आपने इसमें फ्रंट जो पुली है उसके अंदर गरारी आपने फिट करवाई है, इसकी क्या वजह है और ये किस जगह लगेगी? ये छोटी गरारी की जगह जो चैन गरारी इसकी आम होती है, छोटी जो जेन्युइन गरारी लगी होती है, अच्छा। उसी जगह हमने छोटी पुली फिट करनी है। ठीक हो गया। मकसद के ये हमारे जो खराज वाले बड़े उस्ताद है खुरम उस्ताद, हरीपुर में इनकी शॉप और बड़े अच्छे बड़ा नॉलेज है इनके पास। और सामा था जिस तरह आपको भी ये चीज़ें अक्सर समझाते रहते हैं कि यार ये चीज़ इस तरह से करो, इस तरह से करो। तो बड़ा ये लोग तावन करते हैं और आप इनसे अभी काम करवा रहे हैं। तो ये जो बड़े वाली पुली है इसके अंदर जो हब है वो फिटिंग आपको करके दिखा रहे हैं। तो आपको क्या लगता है कि ये चीज़ चल जाएगी, अभी बेहतर होगा पहले से? ये इस तरह से है, जो पहले वाली पुली हमने लगाई थी उसके अंदर कोई मसलन इस तरह की प्रॉपर फिटिंग वगैरह नहीं बनी थी, कोई जिसे कहते हैं ना सही मजे वाला काम, उस तरह का कुछ काम नहीं होता। अभी ये आपके सामने जो चीज़ आपको नजर आ रही है, तो ये इस तरह से चीज़ तैयार हो गया कि एक जो जेन्युइन गरारी है उससे भी ज़्यादा बेहतरीन इसके अंदर फिटिंग है और इसकी अच्छी क्वालिटी, ये चीज़ हमें महसूस हो रही है। ठीक। तो जिस तरह ये पुलियाँ आप देख रहे हैं दोस्तों, ये हमने गाड़ियों में जो लगने वाले AC वगैरह होते हैं उनकी पुलियाँ यूज़ की हैं। बहुत अच्छी क्वालिटी वाली पुलियाँ ये नज़र भी आ रही हैं, चलने में भी इंशाल्लाह बड़ा बेहतरीन ये काम देंगी। तो अगले वाली जो पुली है इसके अंदर जो गरारी है वो अभी वेल्ड करवा रहे हैं ताकि ये किसी किस्म का कोई भी इसमें 1% भी हम इसमें काम नहीं छोड़ रहे, इसको अच्छी तरह से फिट करवाया। तो ये अभी हमारा बाइक है, इसके अंदर ये दोनों पुलियाँ फिट करेंगे और उसके बाद आपको टेस्ट ड्राइव भी दिखाएंगे और लोगों के व्यूज़, रिस्पांस, रिएक्शन भी चेक करवाएंगे। व्हील भाई इसका वही है, मसलन कि इसकी फिटिंग करने के लिए सारा कुछ उसी तरह से है जैसे हमने पहले भी आपको ये बताया हुआ है। चैन गरारी वगैरह चेंज करना, ये जो भी काम है वो आपको पहले बताया हुआ। तो इसके अंदर हम जैसे ही अभी नई पुली इंस्टॉल करेंगे, अंदर आगे इसकी नई चैन गरारी लगाएंगे, तो उसके साथ साथ आपको हम बताते जाते हैं कि इसके अंदर हमने क्या नया किया, क्या दूसरा लगाया है, कौन सी नई चीज़ इसके अंदर फिट कर दी। बिल्कुल ठीक है। अभी चैन गरारी तो ख़त्म ही हो जाएगी, ये फैन बेल्ट लगेंगे इसमें और इंशाल्लाह मुझे तो उम्मीद है यार। पहली वीडियो थोड़ी कमज़ोर थी ज़रा, उसमें हमने टेस्ट ड्राइव भी ली थी मगर वो क्वालिटी पे हम मुतमईन नहीं थे। कुछ यूट्यूब चैनल्स ने हमें कॉपी करने की कोशिश की है और हमारे लिए बहुत खुशी की बात है कि यार लोग हमें फॉलो कर रहे हैं और हमारी वीडियोस के जो आइडियाज़ हैं उनको अपने ऑडियंस के साथ शेयर कर रहे हैं। तो बड़ी अच्छी चीज़ है, हम इसको जो है वो सपोर्ट करते हैं और इंशाल्लाह जब रोड पे चलेंगे तो मज़ा आएगा। आप क्या कहते हैं? ये बिल्कुल इसी तरह से है, क्योंकि इसके अंदर जो चीज़ हमने यूज़ की है वो क्वालिटी वाली है। लाजमी बात है, जिस तरह हमने बड़ी मुश्किल से 2-3-4 दिन इस तरह मसलन ढूंढते रहे हैं कि इसके अंदर चैन गरारी की जगह पुली लगाई है, उससे अच्छी पुली आप कौन सी लगेगी, तो वो चीज़ ढूंढने में भी काफ़ी टाइम लगा है। तो जिस तरह भी हुआ है, बहरहाल वो काम हमने अभी कर दिया है। तो इसके अंदर हम अभी ये दूसरी पुली इसके अंदर इंस्टॉल करेंगे, इसके अंदर बेल्ट इंस्टॉल करेंगे, तो इंशाल्लाह ये उससे बहुत ज़्यादा अच्छा और बहुत बेहतरीन रिजल्ट इसका मिलेगा। ठीक हो गया। तो ये आप जिस तरह अभी आपने बनाया और फिटिंग करने वाले हैं, तो ये फिटिंग भी आसान है। मकसद का अगर कोई भी बंदा खुद फिट करना चाहिए, आप चीज़ अगर किसी को पार्सल करवा दें, डिलीवर करवा दें, तो आम बंदा भी फिट कर लेगा। ये कोई मुश्किल काम इसमें रहता है? कोई भी मुश्किल नहीं है। ये मेरे ख्याल से तो चैन गरारी से ज़्यादा आसान इसकी फिटिंग होती है। अच्छा। क्योंकि चैन गरारी की फिटिंग के अंदर आपको थोड़ा सा मेहनत ज़रूर करनी पड़ती है, इसके अंदर कोई ऐसा काम नहीं है। ठीक हो गया, ठीक हो गया। तो
उसके अलावा ये है कि आपने अभी इसकी जो फ्रंट पुली है वो फिट करनी है, और इसका जो लॉक लगता है वो किधर लगाएंगे? ये आपके सामने इसका जो जेन्युइन इसकी काउंटर शाफ्ट है उसके अंदर इसकी जगह बनी हुई है, कट हुआ लॉक बना हुआ है, दूसरी जगह बनी हुई है। तो इसके ऊपर हम एक छोटा सा लॉक लगाएंगे जो गिरगिरारी के अंदर यूज होता है, या क्लच बॉक्स के। ये छोटा सा लॉक, ये छोटा सा इतनी लॉक बड़ी है। पुली को किस तरह कवर करेगा? ये टूट क्यों नहीं जाएगा? काम करेगा? जैसे आप देख ले 125 का क्लच बॉक्स है, अच्छा। वो मुकम्मल इसके ऊपर चल रहा है। 70 के इंजन के अंदर कुशन गिरारी है, वो सारा वजन उसका भी सिर्फ ये लॉक ही काम कर रहा है। तो ये लॉक इंशाल्लाह यहाँ पे भी बहुत अच्छा और ज़बरदस्त काम करेगा। चलें, ये तो आप अभी कह रहे हैं, जब टेस्ट ड्राइव लेंगे तो फिर इसका रिजल्ट पता चलेगा, क्योंकि ये पहले वाली जो पुली हमने लगाई थी उससे है तो काफ़ी ज़्यादा बेहतर है। बहरहाल वो भी आप देख लेते हैं। तो ये भी आपने स्लीव जो काटी हुई है, इसकी क्या वजह है? ये आपने किस लिए काटी, किस तरह फिटिंग करेंगे इसकी? ये इस तरह से है, जो अप मॉडल गाड़ियाँ आ रही हैं, जैसे अभी 20 मॉडल जो मोटरसाइकिल 70 आ रहा है, होंडा 20 मॉडल जो है, 21 मॉडल जो होंडा 70 जिसमें है, तो उसके अंदर हमने चेक किया है। मेरे पास तकरीबन 2 या 3 दिन पहले भी एक गाड़ी आई है, तो उसके अंदर भी यही मसलन इस तरह से सिस्टम है कि व्हील स्लीव इसके अंदर है ही नहीं है, सिर्फ एक्सल है, और सिर्फ एक्सल का नट लूज करके चैन की गैस में बिल्कुल बराबर हो जाती है। तो हमने इसके अंदर भी वही चीज़ें इंस्टॉल की है। पूरी कोशिश की है कि मसलन जो काम पहले से हुआ है और बेहतरीन रिजल्ट है उसका, वो अच्छी चीज़ है, तो हम कोशिश करेंगे वही काम उसको करें और उससे आगे मज़ीद कोशिश करें कुछ नया करें। तो मुझे ये आप बताएं कि यार जब ये चीज़ें फिट हो जाएंगी तो इसमें आप क्या समझते हैं कि इसमें आवाज़ वाला जो चीज़ें हैं वो कितनी कुछ ख़त्म हो जाएगी? गाड़ी के वाइब्रेशन में कोई फ़र्क पड़ेगा? क्योंकि अक्सर चेन जो है वो लूज़ हो जाए, या वैसे भी अक्सर चेन का और टेढ़ा जाए तो आवाज़ बड़ी अजीब सी आती है, और गियर निकालते डालते हुए भी आवाज़ें आती हैं, तो उससे तो कम अज़ कम छुटकारा लगेगा हमें। नबील भाई इस तरह से है कि ये अभी हम आपके सामने चलाएंगे तो फिर इसी पता चलेगा। बाकी रही बात इसकी, इसके अंदर ये होगा, गाड़ी के अंदर वाइब्रेट में काफ़ी हद तक चेंज आएगा। मसलन इसके अंदर वाइब्रेट तकरीबन ख़त्म हो जाएगा। अच्छा। उसके बाद इस हिसाब से अगर ये हमारा बिल्कुल सक्सेसफुल हो गया, बिल्कुल 100% ठीक हो गया, इसका ये है कि ये टूटेगा भी नहीं। अगर टूट भी जाता है आपका मैग्नेट टापा, पार्सल कॉइल, ये चीज़ जो चलते हुए अक्सर स्पीड में टूट जाता है तो बहुत नुकसान होता है। वो वाला नुकसान इसके अंदर आपको इसके बेल्ट की वजह से वो नुकसान आपका नहीं आएगा। ठीक हो गया। अभी आपने ये बेल्ट एक फिट कर रहे हैं, ये अच्छी क्वालिटी वाला बेल्ट नज़र आ रहा है, और मेड इन USA बेल्ट है ये। जब मैंने चेक किया था तो लगाने में भी बड़ा आसान है, और ये चीज़ अगर नुकसान ज़ाहिर चेन गरारी भी टूट जाते, अगर ये बेल्ट टूट भी जाए तो इसमें कम अज़ कम गरारियों वाला टेंशन नहीं है, ज़्यादा खर्चा नहीं होगा। ये बेल्ट आपको 300-400 रुपये में मार्केट से इजीली मिल जाएगा, क्योंकि हमने तो सिंगल पीस लिए। अगर ये क्वालिटी में लेंगे, बल्क में लेंगे, तो ये चीज़ें मज़ीद सस्ती मिल जाएंगी। अभी हमारा तकरीबन 3000 से 3200 रुपये के दरमियान हमारा टोटल खर्चा हुआ है, जिसमें सारी अखराज वाला काम, ये पुली, बेल्ट, हर चीज़ कंप्लीट, वो गेयर वाली गरारी सारा कुछ जो फिट किया है। तो जब ज़्यादा लेंगे तो उसमें यही है कि यार ये चीज़ें मज़ीद सस्ती पड़ेंगी, और हम तो यही कहेंगे यार जो कंपनीज बनाती है बाइक, वो इस तरह की कोई ना कोई नई चीज़ लेके आएँ जिससे बाइक में वाइब्रेशन ख़त्म हो, बाइक में आवाज़ ख़त्म हो। ये भी उनका काम है। हमने तो कोशिश की अपनी तरफ से कि यार कुछ थोड़ा डिफरेंट किया जाए, और इस तरह से आवाज़ वगैरह को और चेन वगैरह के मसलों से छुटकारा हासिल किया जाए। तो बाकी अब कंपनीज का काम है, और अभी हम इसको फिटिंग के बाद टेस्ट ड्राइव पे जा रहे हैं, तो अभी चेक करते हैं। ठीक है नबील भाई, आप बैठे बाइक के ऊपर, तो ये दे मुकम्मल फिटिंग इसकी होगी अल्हम्दुलिल्लाह। ये गाड़ी के ऊपर हर चीज़ लगी हुई है, तो आप इसका पहले ऐसे करें, आप टेस्ट ले लें, क्योंकि आप बड़े हैं, तो पहले आप ही चले जाएँ, तो मैं आपकी वीडियो शूट कर लेता हूँ। माशाल्लाह स्टार्ट हो गया, ज़बरदस्त। चले, क्या मैं बात है, ड्राइव लेके आ रहा हूँ। ठीक है नबील भाई, जाएँ आप। ये नबील भाई जा रहे हैं, बेल्ट के ऊपर जा रहे हैं, तो बेल्ट की फिटिंग हुई है। तो अभी आपको मैं दिखाता हूँ, काफ़ी स्पीड में आ रहे हैं। हमने साइड एरिया में साइड यूज़ किया, रोड साइड वाला जो रोड है वो हमने यूज़ किया, तो काफ़ी स्पीड में गाड़ी जा रही है, आपके सामने आप देख सकते हैं। तो ये फिर वापस आ गया है, तो ज़बरदस्त, बहुत ज़बरदस्त स्पीड है। तो अभी नबील भाई आए तो इनसे पूछते हैं इसका क्या रिजल्ट निकलेगा। यार उसामा साहब, बहुत मज़ा है यार, वाइब्रेशन नाम की बिल्कुल चीज़ नहीं है गाड़ी में, तो बहुत ज़बरदस्त चली है। यकीन करें मैंने फुल खींची है बाइक, जिस तरह वो स्पीड में बाइक अल्टर बाइक भागती है वही सेम चीज़ है, क्योंकि पुली पिछले वाली छोटी है और अगली वाली उस हिसाब से थोड़ी सी मकसद के आम गरारी से बड़ी हो गई है, तो स्पीड जो है वो बहुत ज़बरदस्त बाइक भागती है। इसमें एक चीज़ है, जो लोग व्हीलिंग करते हैं उनके लिए बिल्कुल भी मकसद के लिए खुश नहीं होंगे, क्योंकि व्हीलिंग वाली पिक नहीं है इसमें, बाकी स्पीड बहुत ज़्यादा है इसमें, बहुत ज़्यादा स्पीड। लाजमी बात है इसमें, वो चंगरारी वाली जो चंगरारी की पिक है, जो चंगरारी पे जो लोग व्हीलिंग करते हैं, वो उस हिसाब से ये चीज़ अभी पायदार, उतनी मजबूती के हिसाब से ठीक है, लेकिन उस तरह एकदम जो कहते हैं ना एकदम क्लच छोड़ा, और वो वाली चीज़ इसमें
बेल्ट के हिसाब से वो वाली चीज़ इसके अंदर ख़त्म हो जाएगी। बिल्कुल, जो वालिदैन अपने बच्चों से तांगे जो कि व्हीलिंग करते हैं उनके लिए मेरे हिसाब से ये चीज़, मैं कहता हूँ ये चीज़ एक बार लगा लेना तो बस फिर उसको बोले जाओ जिधर मर्जी ले जाओ। बिल्कुल ऐसा ही। और मेरे ख्याल से ये जो ट्रैफिक वाले हैं वो भी ये चीज़, जो मसलन कि यंग लड़के हैं उनको ये चीज़ बेल्ट में इंस्टॉल होना चाहिए, तब इनको रोड पे जाना चाहिए। ये चीज़ ऐसे इस हिसाब से बड़ी काम की यार, कम से कम एक्सीडेंट रुक जाएंगे, व्हीलिंग वाली चीज़ें कम हो जाएंगी। वो भाई तो बहुत नाराज़ होंगे जो कि व्हीलिंग करते हैं। तो बहरहाल ये एक आइडिया था, जो जिसका मर्जी इस तरह करना चाहिए कर सकते हैं। बहरहाल हमने अभी इसको पहाड़ों पे लेके जा रहे हैं यार। अक्सर लोगों ने कमेंट किया था कि यार पहाड़ पे ये नहीं चढ़ेगा, मकसद के कहते हैं कि चढ़ाइयों में ये नहीं जाएगा। तो अभी पहाड़ की तरफ जा रहे हैं, उधर भी चेक करते हैं, सामा साथ आप इसको लेकर जाए, मैं आपकी वीडियो शूट करूँगा। तो आप इंशाल्लाह इसको तकरीबन 300-400 फीट हाइट है यार, बड़ी मकसद की एकदम जो है वो एकदम लंबी चढ़ाई है। तो उस पर हम इसको अभी टेस्ट करने वाले हैं, तो देखते हैं ये कितनी सक्सेसफुल है। सामा साथ आप आ जाएँ। तो ये इस तरह देख रहे हैं आप, ये बड़ी स्पीड से जा रहे हैं और उम्मीद है कि ये चीज़ इंशाल्लाह कामयाब होगी और चढ़ाइयों वाली टेंशन तो बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी। ये आप देख सकते हैं, बिल्कुल ये एकदम एक और चढ़ाई आ गई इधर, अभी चेक कर लेते हैं। तो मुझे लगता है कि यार सामा साथ ये चीज़ सक्सेसफुल है यार। ये क्या हम मेरे से पुराने उस्ताद। बहरहाल यार बड़ी ज़बरदस्त वीडियो उस्ताद जी मेरे हिसाब से तो बन रही है कि यार 300-400 फीट हाइट पे बाइक जो है वो बेल्ट पे चढ़ रही है। ये तो मेरे लिए एक नई शॉकिंग चीज़ है कि यार इस तरह बाइक जो है वो बेल्ट पे कामयाब हो जाएगी। तो चूँकि ये बिल्कुल एक नया तजर्बा था और मेरे ख्याल से ये हम नहीं किया इससे पहले, तो आज तक किसी के जहन में नहीं आया होगा। बहरहाल इस पे अभी देखते हैं कि यार जो लोगों ने कहा था कि यार पानी पे ये चीज़ नाकाम हो जाएगी, तो वो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में चेक करेंगे। तो अभी ये सामा साथ वापस जा रहे हैं उतराई पे, तो हम इसको अपनी शॉप पे लेके जाएंगे और मुख्तलिफ जो मैकेनिक्स हमारे आते हैं उनसे रिव्यू लेते हैं कि यार वो क्या सोचते हैं जब ये चीज़ नहीं देखेंगे तो वो उनका क्या रिएक्शन है। तो ये सारा कुछ आज इस वीडियो में कवर करने की कोशिश करते हैं। तो बाइक में पेट्रोल डलवाते हैं और सीधा जाते हैं जो भी मैकेनिक्स हमारे करीब है उनके पास और उनसे लेते हैं रिव्यू